आखिर क्यों एक हिंदू डॉक्टर ने एक अल्लाह वाले की बेटी का इलाज नहीं किया, जिसके कारण वह तड़प तड़प कर मर गई। फिर आगे जो उस डॉक्टर के साथ हुआ वो सब आप इस वाक्य में सुनिए। मुल्तान के एक छोटे से गांव में जंगल के करीब दो मियाँ बीवी रहते थे। उन्होंने कुछ बकरियां पाल रखी थीं। उनका गुजर बसर अपनी बकरियों के दूध बेचकर होता था। वे बेहद गरीब थे। कभी कभी हिम्मत जुटाकर लकड़ियां काटकर शहर में बेचने से अपनी रोजी रोटी तलाश कर लिया करते थे। ये दोनों मियाँ बीवी बेऔलाद थे। ऐसा नहीं था कि वह बुढ़िया बांझ थी, बल्कि वह औलाद को जन्म तो देती थी, लेकिन उसकी औलाद पैदा होते ही मर जाती थी। इसी गम ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें सबसे पहले एक बेटे से नवाजा। जब वह 1 महीने का था तब मामूली बुखार के कारण चल बसा। इस सदमे को उन्होंने दिल से लगा लिया। फिर जल्द ही अल्लाह ताला ने उन्हें एक और खुशखबरी दी। ये खुशखबरी पुराने जख्म को भरने जैसी लगी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह जख्म पहले जख्म से भी गहरा होगा। उनका यह बेटा भी 4 महीने की उम्र में वफात पा गया। वे दोनों मियाँ बीवी इस गम को अपने सीने से लगाए सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब तो उन्हें औलाद की भी कोई उम्मीद नहीं थी। इस बात ने उनके दिल को गम से भर दिया था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके दिल गम से फट जाएंगे। अल्लाह से सब्र मांगकर उन्होंने खुद को तसल्ली दी। इस घटना को 4-5 साल गुजर चुके थे। अब उन्होंने अपनी जिंदगी का मरकज लकड़ियां काटने, बकरियों का दूध बेचने और घर के छोटे मोटे कामों में बना लिया था। बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते और रोजी रोटी की तलाश के बाद दोबारा इबादत करके अल्लाह को राजी करने में लगे रहते, ताकि उन्हें सुकून मिल सके और उनका दिल गम से हल्का हो जाए। लेकिन बुढ़िया बेचारी अपने दुनिया से गए हुए बच्चों को याद करके हर वक्त रोती रहती। अल्लाह ताला को उनके हाल पर रहम आ गया। पूरे 5 साल बाद उन्हें एक बार फिर औलाद की खुशखबरी मिली। इस बार ये लोग बहुत खुश थे और साथ ही डरे हुए भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें नवाजा और उनके सारे खौफ को खत्म कर दिया। वे दोनों मियाँ बीवी अब खुद से बढ़कर अपनी बेटी का ख्याल रखते थे। वो बच्ची बहुत प्यारी, खूबसूरत, गोरी रंगत और गोल मटोल थी। उसे देखकर हर कोई प्यार करने पर मजबूर हो जाता। अब उन दोनों मियाँ बीवी की अल्लाह ताला से एक ही दुआ थी कि अल्लाह ताला उसे लंबी जिंदगी अता करे। बुढ़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। जब बच्ची सो जाती तो वह उसके सीने पर हाथ रखकर देखती कि कहीं उसकी बेटी की सांस तो नहीं बंद हो गई। उसे हर वक्त वहम बना रहता था। बुजुर्ग अब काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अपनी बेटी को सामने देखकर उन्हें ऐसा लगता जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। अल्लाह ताला ने उन्हें इस आजमाइश से निकालकर औलाद की नेमत से नवाजा था। दिन यूं ही गुजरते गए और वह खूबसूरत बच्ची 10 साल की हो चुकी थी। अपनी मीठी बातों से वह अपने वालिद का दिल बहलाती और उनकी झोपड़ी की रौनक बनकर इधर उधर घूमती रहती। सर्दियों के दिन थे और सख्त ठंड की वजह से उस 10 साल की बच्ची को अचानक से सर्दी और बुखार हो गया। दोनों मियाँ बीवी के हाथ पांव फूल गए। वे पहले ही अपनी 3 औलादें खो चुके थे और अब किसी भी कीमत पर अपनी इस औलाद को खोना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उनकी बेटी को कुछ हो गया तो वे जीते जी मर जाएंगे और कभी भी चैन से सांस नहीं ले पाएंगे। यह बच्ची ही उनका एकमात्र सहारा थी, उनके जीने की ख्वाहिश थी। मगर अब उसी को कुछ हो गया तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी बेटी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि बुखार शदीद हो गया। बच्ची की माँ ने उस बुजुर्ग से कहा, हम इस तरह अपनी बच्ची को मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकते, लिहाजा हमारे पास जो बकरियां हैं उन्हें बेचकर अपनी बेटी के इलाज पर खर्च कर देते हैं। बाद की बाद में देखी जाएगी। गरीबी में तो दिन काट ही लिए जाएंगे और हम वैसे भी काटते आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को किसी भी तरह खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ बुजुर्ग की भी यही हालत थी। वह अपनी औलाद को फिर से अपने सामने दूर जाता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपनी बूढ़ी बीवी की बात मान ली और बकरियां बेचकर पैसे इकट्ठे किए।
फिर अपनी बेटी को बैलगाड़ी पर लाद कर शहर के अस्पताल ले जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक शख्स नजर आया। बुजुर्ग ने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे, मुझे बताओ, क्या कोई अच्छा डॉक्टर है जो मेरी बेटी का इलाज कर सके? मेरी बेटी इस वक्त बहुत बीमार है। उस आदमी को बुजुर्ग पर बड़ा तरस आया और उसने बताया कि शहर में एक बहुत अच्छी बच्चों की डॉक्टर मौजूद है। वह खास तौर पर बच्चों का इलाज करती हैं और उनके हाथ में बहुत शिफा है। उनका नाम डॉक्टर प्रिया है। यह सुनकर बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। वह फौरन शहर की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते उनकी बच्ची बेहोश रही और उनका दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मुट्ठी में भर लिया हो। बुजुर्ग रास्ते भर अल्लाह से दुआएं करते रहे। आखिरकार वे शहर के बड़े अस्पताल के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर का क्लिनिक समय खत्म हो रहा था। डॉक्टर प्रिया उस वक्त अस्पताल से निकल रही थीं। वह एक जानी मानी डॉक्टर थीं और उन्हें पार्टियों में जाने का बहुत शौक था। इसी शौक के कारण वह कभी कभी मरीजों को इंतजार के बावजूद देखने से इनकार कर देती थीं। डॉक्टर प्रिया को अपने इलाज पर बहुत भरोसा था। वह अक्सर कहती, मेरा इलाज ऐसा है कि मौत के मुंह में जाने वाला मरीज भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यह सच भी था। जब बुजुर्ग अपनी बच्ची को बेहद खराब हालत में बैलगाड़ी पर लेकर पहुंचे, तब डॉक्टर प्रिया अस्पताल से बाहर निकल रही थीं। आज मरीज कम थे, इसलिए उन्होंने सभी मरीजों को जल्दी देख लिया था और अब पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थीं। यह वही पार्टी थी जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थीं और जिसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थीं। जैसे ही डॉक्टर प्रिया बाहर निकलीं, बैलगाड़ी वाले ने इशारा करते हुए कहा, यही हैं वो डॉक्टर जिनकी हर जगह तारीफ होती है। बुजुर्ग तुरंत उनके पास गए। डॉक्टर प्रिया ने उन्हें देखा और हैरान रह गईं। बुजुर्ग के कपड़े बेहद पुराने और फटे हुए थे और उनकी बच्ची बैलगाड़ी पर लेटी थी। यह देखकर डॉक्टर प्रिया के चेहरे पर नाखुशी के भाव आ गए। बुजुर्ग ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरी बच्ची बहुत बीमार है। वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खुदा के लिए इसका इलाज कर दीजिए। मैं बहुत दूर एक गांव से इसे लेकर आपके पास आया हूं। डॉक्टर प्रिया ने यह सुनकर अपनी घड़ी पर नजर डाली और फिर बुजुर्ग की तरफ बेरुखी से देखते हुए कहा, मुझे अभी एक बहुत अहम पार्टी में जाना है। मैं इसे किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकती। अगर आप इसे कल लेकर आएं तो मैं इसका इलाज कर दूंगी। बुजुर्ग ने रोते हुए डॉक्टर से कहा, मेरी बच्ची के पास वक्त बहुत कम है। यह कई दिनों से बेहोश है। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप इसका इलाज कर दीजिए। यह हमारी इकलौती बेटी है। बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद और बाकी तमाम औलाद के मर जाने के बाद यह पैदा हुई है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आप मेरी बेटी को एक बार जरूर देख लीजिए और दवा तजवीज कर दीजिए। फिर चाहे आप इसे दोबारा मत देखिए। लेकिन मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। बुजुर्ग की इन बातों से भी डॉक्टर प्रिया का दिल नहीं पसीजा। उनके पास सिर्फ 2 मिनट का समय था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि उनकी असिस्टेंट डॉक्टर जोहा ने भी उनसे कहा, यह बुजुर्ग तो बाकायदा रो रहे हैं और आपके सामने मिन्नतें कर रहे हैं। आप खुदा के लिए इस बच्ची को देख लीजिए। अगर इस बच्ची को कुछ हो गया तो ये भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन डॉक्टर प्रिया का दिल जैसे पत्थर का हो चुका था। उन्होंने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा, आपकी बेटी को मैं कल देख सकती हूं। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी भगा कर ले गईं। बुजुर्ग काफी देर तक बैलगाड़ी के पास अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखे हुए उस गाड़ी को जाते हुए देखता रहा जिसमें डॉक्टर प्रिया बैठी हुई थीं। उन्होंने अपनी बकरियां तक अपनी बेटी के इलाज के लिए बेच दी थीं और उसे बैलगाड़ी में लादकर इतनी दूर सिर्फ डॉक्टर प्रिया का नाम सुनकर आए थे। लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनके दिल में अब भी यह उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर प्रिया का दिल नरम पड़ जाए और वह लौटकर उनकी बेटी को देख लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी उनकी नजरों से दूर होती गई, यहां तक कि वह पूरी तरह ओझल हो गई। थके थके कदमों से बुजुर्ग ने बैलगाड़ी पर बैठकर गाड़ी वाले को चलने का इशारा किया। जब वह गांव पहुंचे और अपनी झोंपड़ी के पास कदम रखा तो उनकी बीवी बेताबी से उनके पास आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैलगाड़ी में लेटी अपनी बेटी को देखा, जिसकी सांसें उखड़ रही थीं, उन्होंने अपना दिल थाम लिया। बेटी ने आखिरी सांस ली, झटका खाकर बिल्कुल सर्द पड़ गई। अल्लाह की एक और अमानत अल्लाह के पास वापस लौट गई।
अब वह बुजुर्ग और उनकी बीवी रो रो कर पागल हो चुके थे, लेकिन सब्र के अलावा और कर भी क्या सकते थे। जो बकरियां उनके पास थीं, वे भी बेच दी गई थीं। अब उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। बुजुर्ग ने इस सदमे को अपने दिल से लगा लिया और अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में बिताने लगे। उनकी बीवी हर पल अपनी बेटी को याद करके रोती रहती। उन्होंने अपनी बेटी को कब्रिस्तान में दफनाने की बजाय अपनी झोंपड़ी के बाहर ही एक कब्र खोदी और उसमें दफना दिया। अब हर रोज वह अपनी बेटी की कब्र के पास बैठकर रोते रोते सो जाते। यही उनका मामूल बन चुका था। इस बात को लगभग 6 साल का अरसा गुजर चुका था। उधर डॉक्टर प्रिया का डंका आज भी हर जगह बज रहा था। उनकी शोहरत बनी हुई थी। लोग कहते थे, यह डॉक्टर इतनी अच्छी है और इसके हाथ में इतनी शिफा है कि मरीज पर हाथ रखते ही उसका मर्ज ठीक हो जाता है। डॉक्टर प्रिया की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनका बेटा बड़ा था और 20 साल का हो चुका था, जबकि बेटी 15 साल की थी। यह परिवार एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। दिन तेजी से बीतते जा रहे थे। बड़ा बेटा, जो 20 साल का था, अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था। अपनी पढ़ाई पूरी होने की खुशी में उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी, जिसमें उसके तमाम रिश्तेदार, परिवार वाले और दोस्त शामिल थे। डॉक्टर प्रिया का 20 वर्षीय बेटा एक अजीब शौक रखता था। उसे अलग अलग किस्म के कीड़े मकोड़े पालने का बहुत शौक था, और ये कीड़े मकोड़े भी कोई आम नहीं, बल्कि जहरीले बिच्छू और मकड़ियां थीं। उसने अपने घर में इनके लिए एक पूरा कमरा मखसूस कर रखा था। कमरे में विभिन्न जहरीले कीड़े मकोड़े थे और उसे इनकी फार्मिंग करने में बहुत मजा आता था। डॉक्टर प्रिया बार बार उसे मना करती, तुम ऐसा शौक मत पालो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वह उनकी बात हंसकर मजाक में उड़ा देता और कहता, यह मेरा शौक है। मैंने इन कीड़ों और मकोड़ों को पालने की पूरी ट्रेनिंग ली है। आप फिक्र मत करें, ये मुझे कभी नहीं काट सकते। उसने अपने शौक के लिए कई जड़ी बूटियां भी अपने पास रखी थीं। वह कहता, अगर गलती से कोई कीड़ा मुझे काट भी ले तो मैं तुरंत अपना इलाज कर सकता हूं। उसके दोस्त भी उसके इस शौक को देखकर हैरान रहते थे। आज की पार्टी में उसके दोस्त खास तौर पर उसके कीड़ों और मकोड़ों को देखने के लिए आए थे। एक दोस्त ने कहा, हम अंदर जाकर तुम्हारे कीड़ों को देखना चाहते हैं। लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया, मेरे मासूम कीड़ों को तुम लोग शोर मचाकर डरा दोगे। यह सुनकर उसका एक दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगा और बोला, क्या वाकई तुम्हारे पास जहरीले कीड़े हैं या तुम हर जगह नकली कीड़े लेकर जाते हो? दिखाओ तो सही कि तुम सच बोल रहे हो। यह सुनकर प्रिया के बेटे को गुस्सा आ गया। वह अपने दोस्तों को लेकर उस कमरे में चला गया जहां उसने अपने कीड़े मकोड़ों को छोटे छोटे लकड़ी के बक्सों में रखा हुआ था। उसने दोस्तों के सामने तमाम बॉक्स के ढक्कन खोल दिए। बॉक्स के अंदर अलग अलग तरह के जहरीले बिच्छू और मकड़ियां थीं, जिन्हें उसने दूसरे देशों से मंगवाया था। उसके कीड़ों में से एक मकड़ी इतनी बड़ी थी कि उसका साइज एक स्वस्थ इंसान की हथेली जितना था। इतने सारे कीड़े मकोड़ों को बाहर निकलता देखकर और डॉक्टर प्रिया के बेटे के शरीर पर उन्हें चलते हुए देखकर उसके दोस्त डर गए। अब तो जैसे प्रिया के बेटे की इज्जत पर बात आ गई थी। दोस्तों ने कहा, अब हम देख चुके हैं, इन्हें वापस बंद कर दो। लेकिन वह नहीं माना। उसने एक बिच्छू को अपने सिर पर रख लिया, 2 जहरीली मकड़ियों को अपने कंधों पर बैठा लिया और एक जहरीले सांप को अपने गले में डाल लिया। उसके दोस्तों ने सरगोशी करते हुए कहा, लगता है कि इन कीड़ों में से जहर निकाल दिया गया है, तभी यह इन्हें इतने आराम से अपने ऊपर बिठाए हुए है। प्रिया के बेटे ने यह सुन लिया। उसने एक बड़ी मकड़ी उठाई जो स्त्रे नामक देश में मशहूर थी। यह मकड़ी अपने जहरीले डंक के लिए बदनाम थी। उसने मकड़ी को पकड़कर उसकी टांगों को हल्का सा दबा दिया। मकड़ी गुस्से से लाल हो गई और उसका पीला रंग बदलकर गहरा लाल हो गया। मकड़ी ने गुस्से में अपना मुंह खोला और उसके मुंह से अजीब तरह का जहरीला तरल टपकने लगा। प्रिया के बेटे ने दोस्तों को दिखाते हुए कहा, देखो, इनके अंदर जहर मौजूद है। मैंने इनमें से किसी का जहर नहीं निकाला। ये मेरे पालतू हैं। मैं इन्हें मोहब्बत देता हूं और ये मेरे सारे इशारे समझते हैं, प्रिया के बेटे ने कहा। लेकिन जब उसने मकड़ी को इस तरह दबाया तो मकड़ी ने अपना जहर
प्रिया के बेटे के हाथ पर छोड़ दिया। वह एकदम से उछलकर पीछे हटा और मकड़ी उसके हाथ से फिसलकर वापस बॉक्स के अंदर गिर गई। हालांकि वह पुरसुकून बना रहा। उसके दोस्त ने यह देखकर कहा, तुम्हें इस जहर की दवाई लेनी चाहिए। ये तो ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक मकड़ी है। तुम इसका जहर इतने आराम से कैसे सह रहे हो? यह सुनकर प्रिया का बेटा मुस्कुराया और बोला, मेरे पास हर जहर का इलाज है। उसने अलमारी से जड़ी बूटियों का एक सफूफ निकाला और उसे अपने जख्म पर लगाया। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जलन बढ़ती रही। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसका शरीर नीला पड़ गया। डॉक्टर प्रिया, जो मेहमानों के साथ हंसी खुशी बातचीत में मसरूफ थीं, जब उन्हें बेटे की हालत का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत भागकर बेटे के पास आईं और उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहा, लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, यह जहर जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हालांकि उसकी हालत बिगड़ती चली गई। जहर पूरे शरीर में फैल चुका था और वह पूरी तरह बेहोश हो गया। डॉक्टर प्रिया रो रो कर बुरी हालत में थीं। उन्होंने शहर के बेहतरीन डॉक्टरों को अपने घर बुलाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसी दौरान वहां मौजूद एक औरत ने कहा कि वह गांव में एक ऐसे शख्स को जानती है जो बिच्छू और दूसरे जहरीले कीड़ों के काटने का इलाज करता है। वह एक मुसलमान है। डॉक्टर प्रिया ने तुरंत अपने एक मुलाजिम को उस शख्स को बुलाने के लिए गांव भेजा। वह अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मुलाजिम उस गांव में पहुंचा जहां वह बुजुर्ग रहते थे। जब उसने बुजुर्ग को सारा हाल सुनाया और बताया कि मरीज डॉक्टर प्रिया का बेटा है, तो बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग की बीवी ने मुलाजिम से कहा, मेरा शौहर डॉक्टर प्रिया के बेटे का इलाज नहीं करेगा। एक वक्त था जब हमारी बेटी जिंदगी और मौत की कशमकश में थी। डॉक्टर प्रिया ने इलाज करने से इनकार कर दिया। आज हमारे पास भी वक्त नहीं है। हमारी बेटी का गम आज भी ताजा है। बुजुर्ग खामोश रहे और मुलाजिम वापस चला गया, लेकिन बुजुर्ग पूरे दिन बेचैन रहे। रात होते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनसे कुछ गलत हो रहा है। अगर वह डॉक्टर प्रिया के बेटे का इलाज नहीं करेंगे तो उनकी पूरी जिंदगी की इबादत जाया चली जाएगी। उनकी बीवी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बेटी की कब्र के पास ले जाकर कहा, अगर तुम उसका इलाज करोगे तो मैं समझूंगी कि तुमने अपनी बेटी को खुद मारा है। लेकिन बुजुर्ग का दिल नहीं माना। रात के अंधेरे में वह गांव से निकलकर शहर के उस पते पर पहुंचे जहां डॉक्टर प्रिया का घर था। वहां हाहाकार मचा हुआ था। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर प्रिया को देखा, उनकी बेटी का गम ताजा हो गया, लेकिन उन्होंने अपने दिल को संभाला। बुजुर्ग ने एक प्याला पानी मंगवाया, पानी पर कुछ पढ़कर फूंक मारी और बेटे को पिलाने को कहा। साथ ही एक जड़ी बूटी भी दी और उसका रस निकालने को कहा। डॉक्टर प्रिया की असिस्टेंट ने यह सब देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह वही बुजुर्ग हैं जो 5 साल पहले अपनी बेटी के इलाज के लिए आए थे। उसने डॉक्टर प्रिया को बताया, यह वही बुजुर्ग हैं जिन्हें आपने बैलगाड़ी में लाए उनकी बेटी का इलाज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज ये आपके बेटे की जान बचाने यहां आए हैं। डॉक्टर प्रिया यह सुनकर सजदे में गिर गईं और रोते हुए बुजुर्ग से माफी मांगने लगीं। उन्होंने कहा, मैंने आपकी बेटी का इलाज इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं मुसलमानों से नफरत करती थी, लेकिन आज आपने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं आपके रब पर ईमान लाना चाहती हूं। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने डॉक्टर प्रिया को कलमा पढ़ाया। डॉक्टर प्रिया ने इस्लाम कबूल कर लिया और वादा किया कि अब से वह गरीबों का इलाज मुफ्त करेंगी। इस घटना के बाद डॉक्टर प्रिया अपनी सलाहियतें गरीबों की खिदमत में लगाने लगीं। उनकी शिफा और ज्यादा बढ़ गई और वह इस वजह से मशहूर हो गईं कि उनके मरीज बिना किसी फीस के ठीक हो जाते। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मुसलमान की निशानी क्या है। बुजुर्ग ने वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा डॉक्टर प्रिया ने उनके साथ किया था। उनके इसी अमल से डॉक्टर प्रिया मुतासिर हुईं और अल्लाह की राह पर आ गईं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आप इससे कुछ सीखेंगे। मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।